कल यानी 16 जनवरी से भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर देश के विभिन्न शहरों में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। पश्चिम बंगाल भी टीके भेजे गए हैं। हालांकि सूत्रों ने बताया है कि नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे ममता बनर्जी कैबिनेट में राज्य मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी की अगुवाई में बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया था। इस कारण से बर्धमान जिले में बुधवार को टीके ले जाने वाले एक विशेष वाहन को रोक दिया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बर्धमान के पुलिस अधीक्षक भास्कर मुखोपाध्याय ने कहा कि वैक्सीन ले जाने वाली इंसुलेटेड वैन को कोलकाता और नई दिल्ली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने के कारण एक गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर डाइवर्ट किया गया था। भारत बायोटेक और दुनिया की सबसे बड़ी टीका उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विभिन्न राज्यों में टीका पहुंचाना शुरू कर दिया है। SII ने बुधवार को कहा कि उसने भारत सरकार से मिले ऑर्डर के मुकाबले 95% कोरोना टीकों को विभिन्न राज्यों के लिए रवाना कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने पुणे स्थित कंपनी से 1.1 करोड़ टीकों का ऑर्डर दिया है। बाकी के 1 लाख टीकों को गुरुवार तक आपूर्ति कर दी जाएगी। 16 जनवरी से देश भर में शुरू होने वाले टीकाकरण के तहत विभिन्न राज्यों में कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके पहुंचने की स्थिति इस प्रकार है। उड़ीसा में बुधवार को कोरोना रोधी टीके की दूसरी खेप पहुंची। असम में कोरोना टीके की दूसरी खेप बुधवार को पहुंच गई। मुंबई को कोरोना रोधी टीके कोविशील्ड की 1.39 लाख से अधिक खुराकें मिली हैं। दुनिया को कोरोना संक्रमण से थोड़ी राहत मिली है। मामले कम हुए हैं, साथ ही कई देशों में टीकाकरण भी शुरू हो चुका है। भारत में भी 16 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इस सब के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कोरोना महामारी का दूसरा साल पहले की तुलना में अधिक कठिन हो सकता है। WHO हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक माइकल रेयान ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी का दूसरा वर्ष ट्रांसमिशन डायनामिक्स पर पहले की तुलना में अधिक कठिन हो सकता है। रेयान ने बुधवार देर शाम एक सवाल जवाब सत्र के दौरान कहा कि हम दूसरे वर्ष में जा रहे हैं। यह ट्रांसमिशन डायनामिक्स और कुछ मुद्दों को देखते हुए कठिन हो सकता है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे गिर चुका है। ठंड में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं बर्फबारी तो कहीं कोहरे का कहर जारी है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में 8 वर्षों में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी घने कोहरे के साथ न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। राजस्थान के गंगानगर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रसार के कारण न्यूनतम तापमान उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैपिटल बिल्डिंग पर हमले को लेकर कहा कि पिछले हफ्ते हमने अपने लोकतंत्र पर एक अभूतपूर्व हमला देखा। यह हमारे राष्ट्र के 244 साल के इतिहास में देखी गई किसी भी चीज के उलट था। उन्होंने कहा कि इस आपराधिक मामले की योजना बनाई गई और कोऑर्डिनेट किया गया। यह राजनीतिक चरमपंथियों और घरेलू आतंकवादियों द्वारा किया गया था, जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा इस हिंसा के लिए उकसाया गया था। यह अमेरिका के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह था और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि यह राष्ट्र एक घातक वायरस और गिरती अर्थव्यवस्था की चपेट में है। मुझे उम्मीद है कि सीनेट नेतृत्व महाभियोग पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से निपटने के लिए एक रास्ता खोजेगा, जबकि इस राष्ट्र के अन्य जरूरी व्यवसाय पर भी काम करेगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।